किसानों को लेकर जो वादे हैं, जो घोषणाएं हैं, वो भाजपा से आप लगातार छीनते जा रहे हैं, उनको कुछ छोड़ ही नहीं रहे। 2 साल का जो बोनस देने का वादा था वो भी आप कह रहे हैं कि हम देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बोनस देने के लिए केंद्र सरकार ने रोक लगा रखी है। 2014 से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने रोक लगा ली। जबकि आप याद करें कि यूपीए के समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने धान पे, गेहूं पे, सब पे बोनस दिया था। एक बार 50 रुपये दिया था, दूसरी बार 100 रुपये दिया था। अब एनडीए सरकार आई तब से बोनस देना न केंद्र सरकार दे रही है न राज्यों को देने दे रही है। तो हमने दूसरा रास्ता निकाला, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब चूंकि बोनस रमन सिंह के 2 साल का देना है, तो चूंकि वो बोनस है और बोनस के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लगी, क्योंकि उन्होंने रोक लगा रखा है, तो हमको अनुमति दे, हम राज्य सरकार से दे देंगे पैसा किसानों को। लेकिन अगर मान लीजिए ये अनुमति नहीं मिलती है तो उसका कोई दूसरा रास्ता भी निकालने के बारे में आप लोगों ने सोचा? देखिए, ये तो सीधी बात ये है कि ये बात बताती है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। उसको केवल अनुमति भर देना है, 1 लाइन के 2 साल का बोनस आप दे दीजिए, बस इतना ही करना है। पैसा तो राज्य सरकार खजाने जाना, उसे तो मांग नहीं रहे। इससे ये उनका जो मानसिकता है वो प्रदर्शित होता है कि ये किसान विरोधी है। मैंने देखा एक चीज़ और कि आप लोगों ने इसके साथ साथ 3 और प्रमुख बातें आप लोगों ने कह दी है। जाति जनगणना की बात आप लोगों ने कही है, इसके अलावा 20 क्विंटल तो हो ही गया है, और साथ ही अगला जो मुद्दा आएगा वो आवास का भी है। 17.5 लाख आवास आप लोग देने जा रहे हैं, तो एक एक करके घोषणाएं होगी इसी तरीके से। हाँ, अभी राहुल जी आ रहे हैं और घोषणा करेंगे, इंतजार करिए उसका। भाई, धान खरीदी कर दिया, ऋण माफी कर दिया, जाति जनगणना हो गया और आवास 17.5 लाख लोगों को। 4 घोषणाएं हमने की। भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई बात नहीं कही, केवल ये है कि उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। जबकि इंतजार विपक्ष की घोषणाओं का ज़्यादा होता है। पहले करना चाहिए, जबकि हम सरकार में है फिर भी हम 4 घोषणाएं कर दिए कि आने वाले समय हम क्या करेंगे। इनके पास कोई छत्तीसगढ़ के लिए कोई विजन नहीं है। उनका उद्देश्य केवल ये है कि छत्तीसगढ़ में कैसे करके सत्ता में आओ और सारे खदान है, फैक्ट्री है, सबको अडानी सौंप दो। तो अडानी आप मान के चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा मुद्दा है और उस पर बातचीत होनी चाहिए, सारे नेताओं को एक स्वर में उस पर बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, यहाँ रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और रमन सिंह के जो परम मित्र हैं अमन सिंह, वो अडानी के यहाँ नौकर है, और अडानी को खुश करने के लिए विश्वगुरु इसी स्तर पर जा सकते हैं। अडानी के मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार का अगला स्टैंड, मतलब माफ कीजिएगा, मेरे कांग्रेस पार्टी का अगला स्टैंड क्या रहेगा? भाई, आज तक के जितने खदान, छत्तीसगढ़ के खदान और अडानी के बीच में कोई खड़ा हुआ है तो कांग्रेस ही खड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और कांग्रेस सरकार खड़ी हुई है। तो ऐसे मसले पर तो फिर सरगुजा अंचल के आदिवासी हो या फिर बस्तर अंदर के आदिवासी हो, वो भी इंतजार। देखिए, हमने लेमरू एलिफेंट बना दिया, 400 वर्ग किलोमीटर की अनुमति थी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं किया था रमन सिंह। हम तो 19,500 वर्ग किलोमीटर नोटिफाई कर दिया है और सारे खदान उसके अंडर ले लिए हैं, तो वहाँ वो घुस ही नहीं पाएगा।